धीरे धीरे इकॉनमी खुलने से अमेरिकी बाजारों में मजबूती। कल करीब 370 अंक चढ़कर बंद हुआ डाउ। नए शिखर पर पहुंचे फेसबुक और अमेजॉन के शेयर। एशिया में भी बढ़त पर कारोबार, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में दबाव। अमेरिका में भंडार घटने और डिमांड बढ़ने से कच्चे तेल में उबाल। 3% की तेजी के साथ $36 के करीब पहुंचा ब्रेंट का भाव। ओएमसी, टायर और पेंट शेयरों पर रहेगी नजर। 25 मई से देश में शुरू होंगी फ्लाइट सर्विसेज। अलग अलग चरणों में उड़ेंगे विमान। एयरलाइन कंपनियों के साथ आज मीटिंग करेगा डीजीसीए। इधर 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की लिस्ट हुई जारी। आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग होगी शुरू। मार्च तिमाही में फ्लैट रहा बजाज ऑटो का मुनाफा। आय में 8% की गिरावट, लेकिन मार्जिन्स उम्मीद से काफी बेहतरीन है। बड़ा डिविडेंड भी कंपनी ने किया पेश। उधर जुबिलिएंट फूडवर्क्स के मुनाफे में 70% से ज्यादा की कमी। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीब 3.5% घटा। आगे मार्जिन सुधरने की उम्मीद। कमेंट्री शानदार। हिंदुस्तान जिंक आज पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफा करीब 34% घटने का अनुमान। कोलगेट के नतीजे भी आज। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ में 2% की कमी संभव। बजाज फिनसर्व के नतीजे भी होंगे पेश। राहत पैकेज से बिजनेस होगा मजबूत। डिमांड में आएगी तेजी। CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोली FM निर्मला सीतारमण। कोरोना से मुकाबले में कामयाब रहेगा देश। और महामारी के बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फान चक्रवात ने मचाई तबाही। 10 से 15 लोगों के मौत की खबरें। कोलकाता, हुबली, हावड़ा, नॉर्थ 24 परगना जैसे इलाकों में भारी नुकसान। और आज के दिन इन खबरों के बीच आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर हमारे जानकार आपका साथ देंगे। आपको बताएंगे कौन से हैं सबसे बढ़िया तेजी और मंदी के सौदे। फंडामेंटल्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल कोलकाता से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वहीं आज तकनीकी तौर पर अब भारतीय बाजारों में सेटअप कैसा बनता दिखाई दे रहा है, राजेश सातपुते बताएंगे। शुभम अग्रवाल क्वांसैप एडवाइजरी के आपको बताएंगे कि आज वीकली एक्सपायरी के दिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। और अल्टीमेट कैपिटल के कृष्ण सुब्रमण्यम भी देंगे हमारा साथ। ये सभी जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन फटाफट विदेशी बाजारों के संकेत आपके सामने रख देते हैं, जहां पर कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों में अच्छी रौनक थी। लगभग 370 अंकों का उछाल दर्ज हुआ और नैस्डैक की चाल और भी मजबूत होती हुई करीब 190 अंकों की बढ़त। ये पूरी तेजी कंज्यूमर इंटरनेट स्टॉक्स ने ड्राइव की। खासतौर से फेसबुक और अमेजॉन में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। फेसबुक ने फेसबुक शॉप्स लॉन्च किया। दूसरी तरफ अमेजॉन बड़े डिजाइनर ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। तो ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे जिसके चलते इन स्टॉक्स में बढ़िया तेजी देखने को मिली। ऑफ कोर्स पार्शियल रीओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है कनेटिकट में, तो उसका भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ट्रेड्स में बनता दिखाई दिया। डिज्नी के शेयर हो, मैकडॉनल्ड्स के शेयर हो, इन सब में बढ़त देखने को मिली। साथ ही साथ अगर आप एशिया बाजारों की तस्वीर देखें तो यहां पर थोड़ा सा एक मिक्स्ड बैग है। जापान के बाजार करीब 60 से 59 अंकों की बढ़त पर ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग वॉलेटाइल है। एक समय ऐसा था कि हमने देखा शुरुआती मजबूती के बाद फिर से नेगेटिव टेरिटरी में फिसला, वहां से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही। फिलहाल 40 अंकों की बढ़त लास्ट मैंने चेक की थी। चाइना ने, याद रखिएगा, अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स में 1 साल का जो PLR है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ये एक्सपेक्टेड था और उसे भी पॉजिटिवली लिया गया, लेकिन वो मार्केट्स आज के सत्र में थोड़े से सबड्यूड है। SGX निफ्टी पर ध्यान देंगे तो हम इशारा कर रहे थे कि करीब 9072 के आसपास खुलेंगे। सिर्फ 10 पॉइंट की ही गिरावट थी सुबह में 6:15 बजे के आसपास, लेकिन इस समय अगर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो 60 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो एशिया में जो थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हुई है उसका इम्पैक्ट इस समय SGX निफ्टी पर दिखाई दे रहा है, लेकिन 9016 के आसपास खुलने के संकेत SGX इस समय
बाजार के लिए दे रहा है। हेमंत, ग्लोबल सेटअप अमेरिका के लिए पॉजिटिव है, एशिया के लिए मिक्स्ड है। बस, और ये एक छोटी सी बात ऐड कर देता हूं कि ये एशिया गिर क्यों रहा है। ये एशिया दरअसल इसलिए गिर रहा है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है आपने इकोनॉमीज खोल तो दी हैं, लेकिन दिक्कत है ग्लोबली अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तर से एडिशंस होने लगे हैं। तो इकोनॉमी खोलने के बाद रीओपनिंग तो हुई है, लेकिन नंबर ऑफ कोरोना केसेस आप मुंबई में भी देखिए, महाराष्ट्र में भी देखिए, भारत में भी देखिए, बढ़ रहे हैं, घटे नहीं है। तो इकोनॉमी खोलने के बाद ये जो रिएक्शन है ये सही नहीं आ रहा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बयान दिए हैं उसके बाद डाउ फ्यूचर्स इस समय 250 पॉइंट नीचे है। तो देखिए अमेरिका की तेजी को नहीं देखना चाहिए, आज आपको डाउ फ्यूचर्स को देखना चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका तो तेजी करके हो गया है बंद, और आज क्या होगा उसको दरअसल एसजीएक्स निफ्टी एप कर रहा है। तो आज गिरावट के साथ अमेरिका में शुरुआत होगी और वो भी 250 पॉइंट की। ध्यान रखिए पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में बहुत तगड़ी रैली देखी जा चुकी है। इस हफ्ते नैस्डैक हटता 4% और डाउ में 4.25% की तेजी देखी जा चुकी है। तो अब फ्यूचर्स को देखकर देखिए आज नर्वस हो रहे हैं भारतीय बाजार, और जैसे जैसे ये फ्यूचर्स घट रहे हैं वैसे वैसे एसजीएक्स निफ्टी नीचे जा रहा है। कल हमारे यहाँ भी देखिए एक रिकवरी देखने को मिल चुकी है। लेकिन चलिए वीरू के पास चलते हैं और समझ लेते हैं वीरू से कि संकेत तो अपनी जगह, लेकिन जो एफआईआईज ने बिकवाली करी है कल देर शाम उसको वो किस तरह से देख रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कल के सत्र में भी रिकवरी तो हुई, शॉर्ट कवरिंग हुई, लेकिन एफआईआईज ने करीब करीब 1470 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली, और 7 दिन जोड़ लें तो 11,800 करोड़ रुपए की बिकवाली होती है। तो एफआईआईज अभी भी अच्छे मूड में नहीं है, बिकवाली करने के मूड में ही है। लेकिन डेटा कैसा बना है वीरू बताइए, और एक्सपायरी कहां होगी आज? देखिए हेमंत, थोड़ा सा सुबह अगर आप देखें ये जो भी आपने एशियन मार्केट्स का अपडेट दिया और डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट है, डाउ फ्यूचर्स, थोड़े से स्टैट्स अगर आप देखें और सर्कमस्टेंसेस बदल गए इसके चलते। हेमंत, अगर आप जो सीक्वेंस मैंने पकड़ा था अपने ट्रेड के लिए सुबह, वो था कल 9,050 का पार होना। पहले मैं एक्सपायरी अगर आप देखें एग्जैक्टली जो मेरा पोल था उसमें क्या थी, उसमें एक्सपायरी अप्रॉक्सीमेटली 9200 के आसपास आने की पॉसिबिलिटी 60% एनालिस्ट ने जताई थी, और उसके पीछे शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा कारण था। और क्या कारण था बताऊंगा आपको मैं, लेकिन 9200 के आसपास एक्सपायरी हो इस बात की पॉसिबिलिटी थी। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है वहां पे 18,300 के आसपास एक्सपायरी होने की पॉसिबिलिटी वो जता रहे थे। हेमंत, कल का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्या था? अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें, कल एफआईआईज की सेलिंग इन कंपैरिजन टू पिछले कुछ 4-5 सेशन के थोड़ी सी कम थी, लेकिन नेट कैश इनफ्लो जो था ना बाजार में वो अच्छा था, क्योंकि डीआईएस की करीब 2373 करोड़ रुपए की बाइंग थी और उसने बाजार में मोमेंटम जनरेट किया। अच्छा, एफआईआईज इन डेरिवेटिव्स हेमंत, 216 करोड़ रुपए की इंडेक्स में बाइंग, 3200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 156 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग और करीब 14,743 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अच्छा, कॉल शॉर्ट उन्होंने काटी भी थी, तो ये अच्छा संकेत था। हेमंत, कल हुआ क्या? अगर आप देखें कल जब बाजार 9,050 के ऊपर आया, कल 10:30 के बाद से ही 10 बजे के बाद से ही निफ्टी ने बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिए थे कि वो डे हाई की तरफ क्लोज होगा। कल सुबह सुबह 8800 8,900 पे काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। ये कॉल के आंकड़े हैं आपकी स्क्रीन पे। बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट अभी भी रहेगा 9200, याद रखिए 9200। लेकिन नीचे की तरफ हेमंत जो चीज सबसे बढ़िया हुई थी कल, जिसके आधार पर मैं शायद एक बाय लेता, वो था मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, यानी 28 मई, यानी जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम कल से ट्रेड करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता है, उसकी पुट में 25 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई हो जाना। और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखें मिला के 9,000 की पुट का ओआई बहुत स्ट्रांग हो गया था। तो याद रखिए इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, अबव 9,000 और बिलो 9,000। तो मेरी अप्रोच हेमंत ये रहेगी, बाइंग जोन सिर्फ वही रहेगा 9050 9080 का क्लस्टर। उसके सिवा अगर ये 9,000 के नीचे स्लिप होता है या फिर जाता है तो एटलीस्ट शुरुआती 1-1.5 घंटे में ट्रेड ना करें, क्योंकि 9,000 के नीचे अगर ये स्लिप होता है तो पॉसिबल ये उस ट्रेजेक्टरी को छुएगा जो है 8,900 8,920। तो 9,000 के नीचे वेट फॉर ए ट्रेड, और बाइंग सिर्फ मेरे ख्याल से आज जहां होती है वो है 9050 और 9080। हेमंत, तो 9050